बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल में आपको कुछ इस तरीके का जो है एक फॉर्मेट नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर हम यहाँ पर कहीं पे भी माउस पे से क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास पूरा डाटा जो है वो इस तरीके से हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये हाईलाइट कैसे हो रहा है वो भी क्लिक के ऊपर, और हम ये कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक न्यू शीट ओपन करेंगे और उस न्यू शीट के ऊपर अपनी टैक्स शीट कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर हम ये फंक्शंस भी अप्लाई करके देखेंगे। पहले काम मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ कि मैं इन हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ, और इन हेडिंग्स को कॉपी करके यहाँ पर मैं इनको कर दूंगा पेस्ट। उसके बाद इनका साइज जो होगा मैं इनको एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने हेडिंग सेम्स इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि जो हमारे पास टेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ें हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर आपको प्रॉपर इसके अंदर खुद इसके अंदर चीज़ें लिखनी चाहे आपको, वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसीलिए जो है वो इसको लिखने के बजाय मैंने यहीं से जो है वो अपना पूरा डाटा यहाँ से कॉपी करवाया और इसको मैंने वहाँ पर जाके पेस्ट करवा दिया। अब इसके अंदर हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम अपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स के जो है वो नेम लिखेंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट्स कितनी हो सकती हैं, आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट के लिखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि आपके पास होगा यहाँ पर मॉइस्चराइज़र। तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती हैं। तो इन सेकंड हम यहाँ पर स्क्रब कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा यहाँ पर आफ्टर शेव हो जाएगा, यानी कि लोशंस वगैरह। फिर हम यहाँ ऐड कर लेंगे जिसमें आपके पास होगा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बाद फिर ऐड करेंगे शैम्पू, और फिर हम ऐड करेंगे कंडीशनर। तो ये अभी मैं फ़िलहाल जो अपने पास से जो प्रोडक्ट्स है वो लिख रहा हूँ कॉस्मेटिक। और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है डिफरेंट कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्सीलर। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे कॉन्सीलर। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट होगा यहाँ पर आप लिख लेंगे यहाँ पर नील पेंट। और इसके बाद लास्ट वन जो होगा इसमें आपको ऐड कर लेना है फेस वॉश। तो फिलहाल अभी हमने कुछ ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड किए हैं। अब इनकी जो प्राइजेस हैं वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। अब देखें, फर्स्ट प्राइस हम यहाँ पर लिखेंगे 9.8 समथिंग, और नेक्स्ट होगा 18 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो पॉइंट्स में भी लिखना चाहें, राउंड फिगर करना चाहें तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी 220.6 समथिंग। इसी तरह हम यहाँ कर देंगे 350। लेट सपोज अब मैं यहाँ पर अभी जो है वो इनको इसी तरीके से फिल अप करवा लेता हूँ, और इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम इनको 3 डिजिट्स में ले जाते हैं, और यहाँ पर आपने कर दी कुछ इस तरीके से वैल्यूज ऐड कर दी। अब देखिए यहाँ तो हमने इस तरीके से जो है वो इनके प्राइजेस वगैरह ऐड कर दी, जिसके अंदर इंक्लूड टैक्स वगैरह होगा। ठीक है, अब सेल्स टैक्स जो होगी वो कैलकुलेशन जो आपके पास होगी वो कितनी होगी। तो जैसे कि हम यहाँ पर लगा लेते हैं, किसी के ऊपर हम यहाँ पर 9% लगा लेते हैं, किसी के ऊपर हम यहाँ पर 7.5% लगा लेते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो होंगे वो परसेंटेज के हिसाब से होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इन शॉर्ट टाइम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने लिख दिया 6.75% कर लेते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हम करते हैं 9.2%, और फिर हम करते हैं 8%, एंड फिर हम करेंगे यहाँ पर 8.5%। ठीक है, ये परसेंटेज अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर अपने पास से लिख रहे हैं। तो जो एग्जैक्ट आपके पास जो परसेंटेज होगी वो परसेंटेज आपको ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पर अभी हम कर लेंगे परसेंटेज। तो ये हमारे पास आ गया लोकल टैक्स, जो सेल्स टैक्स था वो आपके पास परसेंटेज में आ गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर अब आपको रिटेल प्राइस कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल ब्रैकेट्स आप ओपन कर लेंगे, और पहला काम आपके पास जो प्राइस टैक्स इंक्लूड था इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको आप डिवाइड कर देंगे। किसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है, जितना आपके लोकल सेल टैक्स जो था इसके साथ। इसके साथ जब आप इसको डिवाइड करेंगे और इसमें आप कर देंगे +1 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो ये आपके पास जो है वो आपकी रिटेल प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। इसको ड्रैग करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट जो होगा आपका इंक्लूड टैक्स, उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जो है वो इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद प्राइस जो है टैक्स इंक्लूडेड वो आप सिलेक्ट करेंगे, और अच्छा यहाँ पर आप इसको
ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिएगा, फिर सिलेक्ट कीजिएगा और इसके बाद आपने माइनस करना जितना आपका रिटेल प्राइस था, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो ये आपका जो है वो टैक्स जो होगा वो आपका यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं ड्रैग, ड्रैग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास आंसर होगा वो थोड़ा सा माइनस में आ रहा होगा, तो हम यहाँ पर इस माइनस के लिए अभी देखिए मैंने वैल्यूज़ अपने पास से लिखी है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है प्रॉब्लम्स आ रहा होगा, क्योंकि माइनस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यूज़ एक्यूरेट होती हैं तो ये प्रॉपर आपको आंसर सही देगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम क्या कर लेते हैं इसके अंदर, जैसे फॉर्मूला आपका डिवाइडेड बाय आ रहा है और इसके साथ और +1 किया, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करते हैं 150, या अगर हम इसमें से चले अभी हम क्या कर लेते हैं फ़िलहाल माइनस रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पर हम देंगे माइनस और इसको हम कर देंगे ड्रैग। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक्चुअल मुझे यहाँ पर अगर लिखने होंगे वैल्यूज़ तो उसमें टाइम लगेगा, तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। प्रॉपर जो इसके अंदर डेटा एंट्री होती है वो आपको प्रॉपर की जाती है। ठीक है, इसके बाद अब रिजल्ट्स जो आप कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्ट्स के लिए आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे और आपने जो है यहाँ पर प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है और जो आपकी रिटेल प्राइस इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जितना आपका लोकल सेल्स चेक के साथ था, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इसको एंटर। तो ये आपका जो है वो रिजल्ट कैलकुलेट होगा और लास्ट जो होगा आपका आंसर आपको निकालना है, तो आप इक्वल लगाएं। इक्वल लगाने के बाद इंक्लूड टैक्स ये आपका सिलेक्ट होगा, प्लस हो जाएगा आपकी रिटेल प्राइस और उसके बाद आप एंटर कर देंगे, तो ये आपके पास फाइनली जो आपका अमाउंट है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एक सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपके प्राइस इंक्लूड टैक्स होते हैं और लोकल सेल्स टैक्स जितना आप परसेंटेज दिया जाता है उसके हिसाब से आपकी रिटेल प्राइस कैलकुलेट की जाती है, उसमें आपका इंक्लूड टैक्स होता है। फिर इंक्लूड टैक्स के बाद जो आपका रिजल्ट होता है, यानी कि आपके पास जो आपकी रिटेल प्राइस है, जो आपका जो लोकल सेल्स टैक्स है, उसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक अमाउंट होता है। फिर इस तरह अगर आप आंसर निकालते हैं जिसमें आपकी रिटेल प्राइस, जिसमें आपका इंक्लूड टैक्स ऐड होता है, ठीक है, जिसमें आपका परसेंटेज के हिसाब से होता है, तो वो आपके पास जो एक अमाउंट आ रहा होता है, एक फाइनली अमाउंट होता है जिसके अंदर आपके तमाम जो है वो टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। अब इसके बाद जो आपको मैं बताने वाला था कि अगर आप अपने किसी भी सेल बॉक्स को जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो हाईलाइट आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आप जब माउस क्लिक करें तो आपका डाटा यहाँ पर हाईलाइट हो रहा हो। उसके लिए पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप अपने जो है वो डाटा को सिलेक्ट करें कंप्लीट, जहाँ तक आपके पास जो आपके डाटा रिक्वायर्ड होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आप न्यू रूल्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपको एक कंडीशन फार्मूला लगाना होगा, जिसके लिए आपको यूज़ फार्मूला वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ बॉक्स पे आप इक्वल, इक्वल लगाने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे जिसमें आप अपना रॉ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो रॉ का फार्मूला अप्लाई होगा और ब्रैकेट ओपन होगा। ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू देनी है कि जहाँ से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है, यानी कि B2 आपका सेल है, तो B2 सेल सेलेक्ट करके आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद आपने लगाना इक्वल, इक्वल लगाने के बाद फिर यहाँ पर अब आपने सेल का फॉर्मूला राइट डाउन करना है और ब्रैकेट ओपन करना है। कोटेशंस के अंदर आपको रॉ टाइप करना है, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फॉर्मेट पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपने जो आपको फॉर्मेट देना है आप उसी फॉर्मेट का कलर सेलेक्टिव करके यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। जैसा कि कोई भी फॉन्ट कलर या कलर वेरिएशंस जो आपको सेलेक्ट करना है वो आपको कर लेना है, तो यहाँ तक आपको ये काम कर लेना है। तो ये तो अभी हमने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कलर को यहाँ पर हमने क्रिएट किया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या चीज़ होती है, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो है जहाँ पर आपके शीट 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और आपने चले जाना है यहाँ पर व्यू कोड के ऊपर। व्यू कोड पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक विजुअल बेसिक की जो आपके पास जो पैनल है, जो एक स्क्रीन है वो ऑन होगी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक कोड पेस्ट करना है। बहुत शॉर्ट कोड है, जैसा कि मैंने पहले से यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूंगा। तो सिंपल कोड है, बहुत है, तो आप इसको चाहे तो अभी ऑन स्क्रीन इसको देख के कॉपी कर सकते हैं। 2 या लाइनों का 3 लाइनों का कोड है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपको इसकी नीड हो, आप देख के इसको कॉपी कर लें। बस ये काम आपको करना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको करेंगे कैंसिल, कैंसिल कर देंगे तो अब देखिए आपका काम हो चुका है। जैसे ही आप कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं किसी भी सेल बॉक्स के अंदर,
और जिस रो या जिस कॉलम को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए ये वहाँ ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, आपका डाटा हाईलाइट कर रहा है। तो इस तरह का अगर आपको और मज़ीद क्रिएटिव और कोई आइडियाज़ या ट्रिक्स अगर आपको सीखनी है तो हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, कमेंट करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके पास आती है एक्सेल में जो आप सीखना चाहते हैं और आपके लिए आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपके लिए बना के रखूँगा ताकि आपको उसकी कोई प्रॉब्लम बाद में आपको दोबारा फेस ना करनी पड़े। तो फिलहाल आप आज इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।